तो हम ध्यान से देखो क्या क्या हुआ यहाँ पर। दुह श्यामा गाम दोग्धी, तो श्याम गाय का दूध निकाल रहा है। तो दूध मेरी इच्छा है तो उसका मीन द्वितीया, और गाम गाय से निकल रहा है बोल के गाय का क्या हो गया, उपपद द्वितीया, गौण कर्म हो गया। महेश हरिम कलमम याचते, महेश को कलम की इच्छा है, कलम की इच्छा है तो कलम मीन कर। याचते धातु की वजह से हरिम भी द्वितीय हो गया तो वो गौण कर्म। ठीक है, अभी देखो अभी ये वाला धातु पच। रमा तंडुलान ओदनम पचती, रमा चावल से भात पकाती है। ठीक है, बेसिकली तंडुल मतलब कच्चे चावल, ओदन मतलब अपने पके हुए चावल। अभी अपने हिंदी में वही होता है, चावल से चावल पका रहे हैं। ठीक है, मराठी वाले बोलते भात शिजवते। ठीक है, तो भात शिजो रहा मतलब चावल को हम लोग पका रहे हैं। तो जो पके हुए चावल है उसको ओदन बोलते हैं, और जो जैसे स्टीम राइस, तो हम लोग चावल से स्टीम राइस बना रहे हैं। तो तंडुल क्या है, अपने कच्चे चावल है, और जो ओदन है, ओदन क्या है, पका हुआ चावल। तो वो चावल से भात पकाती है। रमा क्या कर रही है, चावल से भात पका रही है, ओदन पका रही है। ठीक है, ओदनम पचती, रमा तंडुलान ओदनम पचती। ठीक है, इसमें अगर जाएंगे ना, अगर दूसरे सेट की बुक में तो एग्जाम्पल सेम ही है, खाली कर्ता चेंज किया हुआ है। रमेशा तंडुलान ओदनम पचती। ठीक है, ठीक है, तभी यहाँ पर तंडुलान की क्या है, तंडुलान की द्वितीया है और ओदन की द्वितीया है। दो इसकी भी द्वितीया, एक काम करते ना यहाँ पर, ये जो तंडुलान है ना, तंडुलान इसकी भी द्वितीया है और ओदनम की भी द्वितीया है। ठीक है, लेकिन जो ओदनम है, रमा को तो बनाना क्या है, रमा की इच्छा क्या है, रमा क्या खाने वाली है, या रमेश क्या खाने वाला है, ओदन खाने वाला है। तो ये क्या है, ये अपना मेन कर्म है, ये क्या है, मेन कर्म है। ठीक है, तंडुलान क्या है, तंडुल अभी आप एक साधन की तरह है, तंडुल के थ्रू हम लोग ओदन पका रहे। ठीक है, देखो अगर आप सर की बुक में पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर सर की बुक में ऐसा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर भी करण कारक है, तंडुल क्या है, साधन है, तो कारक कारक कौन सा हो गया, करण कारक हो गया। करण देखो, कर्ता कर्म करण, करण में बता रिसोर्स है, साधन। ठीक है, लेकिन ये अविवक्षित होने से तंडुलान में कर्म संज्ञा को द्वितीय हो जाती है, अर्थात प्रधान कर्म ओदनम है और गौण कर्म तंडुलान पद है। ठीक है, तो तंडुलान पद क्या हो जाएगा, अपना गौण कर्म हो जाएगा। ठीक है, गौण कर्म। यहाँ पर बेसिकली तंडुल में होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था का ये करण, करण मतलब तृतीया होनी चाहिए थी, लेकिन हो द्वितीया रही है। क्यों, क्योंकि पचती, पच धातु की वजह से तंडुल को द्वितीया हो रही है। ठीक है, आगे आएंगे दंड देना। राजा सेवकम शतम दंडयति, राजा सेवक को 100 रुपये का दंड देता है। वो उसको कुछ चीज़ पसंद नहीं आई तो 100 रुपये का फाइन मारता है। ठीक है, राजा को भी पसंद नहीं आई और 100 रुपये का फाइन मारता है। तो राजा सेवकम शतम दंडयति। ठीक है, हाँ, तो अभी राजा को 100 रुपये चाहिए दंडयति, तो उसको मेन चीज़ क्या चाहिए, जब भी आपको कोई फाइन मारेगा, पुलिस वाला आपको, देखो राजा की जगह आपको कहते हैं पुलिस मैन सेवकम शतम दंडयति। ठीक है, ठीक है, या फिर पुलिसमैन चोर को शतम दंडयति। ठीक है, पुलिसमैन रमेशम शतम दंडयति। ठीक है, सेवकम दंडयति शतम दंडयति। तो बेसिकली उसको चाहिए क्या, पुलिसमैन को, राजा को यहाँ पे चाहिए क्या, उनको चाहिए फाइन। तो फाइन क्या हो जाएगा, मेन कर्म। और सेवकम किससे चाहिए, सेवक से चाहिए, जो क्रिमिनल है, जो फाइन मारने वाला है उससे चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से सेवक की क्या है, सेवकम में द्वितीया है, लेकिन वो कौन सी द्वितीया है, वो उपपद है। ये क्या है, ये गौण है, गौण। ठीक है, ये गौण कर्म है, और ये क्या है, मेन। अभी अपन क्या करेंगे, मेन को एम लिखेंगे और गौण को जी लिखेंगे। ठीक है, तो दंड, राजा सेवकम शतम दंडयति, तो राजा सेवक को 100 रुपये का दंड मारता है। ठीक है,
राजा सेवक को 100 रुपये का दंड देता है, मतलब उसको 100 रुपये का दंड मारता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन आप सर की बुक साइड में या दूसरा कोई मैंने कहा तो खोल के रखा हो, तो उसमें आप पढ़ोगे ना तो एकदम सिंपल। इस वाक्य में अपादान कारक अविवक्षित, देखो अभी अपादान होना है, सेवक से 100 रुपये जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपादान कारक होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, अपादान कारक नहीं लग रहा है, बल्कि द्वितीय ही हो रहा है सेवक की। दंड दंड जो है, दंड के कारण, दंड वाला जो धातु है उसकी वजह से यहाँ पर राजा सेवक की द्वितीया हो रही है, तो सेवक क्या हो जाएगा, गौण कर्म हो जाएगा। इस वाक्य में अपादान कारण अविवक्षित होने से एग्जाम्पल है ना, राजा गर्गान शतम दंडयति। ठीक है, तो गर्गान बेसिकली जो गोत्र व्यक्ति होता है, जो ऐसा मतलब एक डिफाइन किया एक पर्सन को, तो राजा गर्गान शतम दंडयति, राजा गर्ग से शत दंडयति करता है। तो यहाँ पर गर्ग जो वर्ड है उसकी कर्म संज्ञा, उसकी द्वितीया हो जाती है। ठीक है, और प्रधान कर्म शती है। ठीक है, तो होपफुली इतना आप लोग को समझ में आ रहा है। और आगे के धातु आगे लेते हैं।